हेलो व्यूअर्स। सो हम चल रहे थे यूज़फुल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया पर। आपने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे अब हम इस आगे का स्टार्ट करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स ऑफ प्लांट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है हमारा, वो पाया जाता है फली वाले पेड़ों की जड़ों में, जैसे कि हो गया हमारा पी ग्राउंडनट एक्सेट्रा, पी मटर एक्सेट्रा। कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू नाइट्रेट्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स, जो कि कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन हवा से लेकर के और उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, और फिर वो प्लांट इस्तेमाल कर लेता है उसे। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रिप्टोमाइसिन। बैक्टीरिया का इस्तेमाल किस लिए और होता है? एंटीबायोटिक बनाने के लिए। एंटीबायोटिक जो आप मेडिसिन लेते हैं, जो बहुत कॉमन होती हैं, फीवर में इस्तेमाल करी जाती हैं और बहुत सारी जगहों पर, सच एज स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो विच किल द बैक्टीरिया। एस्टेरिशिया कोलाई, इसे ई डॉट कोली भी लिखते हैं, कोलाई भी लिखते हैं, आर बैक्टीरिया फाउंड इन द इन्वायरमेंट, फूड एंड इंटेस्टाइन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एस्टेरिशिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया होता है। एस्टेरिशिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे आसपास पाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर, खाने में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लोगों की, इंसानों की और जानवरों की। एस्टेरिशिया कोलाई आर अ लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। एस्टेरिशिया कोलाई जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, इनके अलग अलग ग्रुप होते हैं। हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के क्या क्या नुकसान, बैक्टीरिया क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीज़ सच एज प्लाग, डिप्थेरा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। ये सब डिजीज़ हैं बैक्टीरिया से होने वाली, जिसके बारे में आप और आगे पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट सच एज पोटैटो स्कैब, सिट्रस, कैंकर एक्सेट्रा। ये जो प्लांट में जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसका नाम है पोटैटो स्कैब, सिट्रस, कैंकर एक्सेट्रा। दे आर मेजर कॉज ऑफ स्पॉइलिंग फूड। ये जो है सबसे ज़्यादा इन्हें माना जाता है फूड ख़राब करने के लिए, यही करते हैं ज़्यादातर फूड ख़राब। साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकाई कॉज फूड पॉइजनिंग। ये साल्मोनेला और स्टेफाइलोकोकाई ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया इन द टिन्ड फूड may release toxic substance resulting in disease called botulism। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के फूड को नुकसान पहुंचाते हैं, फूड में टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, टिन वाले फूड में टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, और फिर उससे अगर वो फूड हम लोग खाते हैं तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है? बोट्यूलिज्म। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज़ वायरसेस। अब वायरसेस की डिटेल पढ़ते हैं। वायरसेस होते क्या हैं? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मच स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया। वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो, ऐसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत छोटे, मगर वायरस जो होते हैं उनसे भी बहुत छोटे होते हैं। मच स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम
0.015 टू 0.2 माइक्रोमीटर। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 0.015। अगर आगे ज़ीरो होता है तो इसे ज़ीरो पढ़ो या मत पढ़ो कोई बात नहीं है इसमें। तो इसे हम 0.015 भी पढ़ते हैं, 0.015 भी बोलते हैं इसे हम 0.2 भी कह सकते हैं और 0.2 भी, दोनों ही तरीके से कह सकते हैं। तो 0.2 माइक्रोमीटर ये होता है सिंबल माइक्रोमीटर, माइक्रोन्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड इज़ विजिबल ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं हम इन्हें ना तो सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम, ना हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इन्हें खाली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है वायरसेस को। दे लिव एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड और एनिमल। ये रहते हैं जिंदा पेड़ में और जानवरों में या ह्यूमन बींग्स में। उनके अंदर ज़िंदा रहते हैं और उनके अंदर ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हैंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये इसलिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। दे बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एज सून एज दे एंटर द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। ये एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को आगे, अपनी तादाद आगे बढ़ाते हैं जब ये लिविंग सेल्स के अंदर होस्ट हो जाते हैं। दे एंटर द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। अपने होस्ट की लिविंग सेल्स के अंदर जब ये पहुंच जाते हैं, लिविंग सेल्स जैसे ह्यूमन की हो गई या किसी भी एनिमल की हो गई, काऊ बफेलो, या किसी की भी, या प्लांट की हो गई, इनमें से किसी की भी लिविंग सेल्स के अंदर ये पहुंचकर उसको होस्ट कहते हैं, जहाँ पर ये अटैक करते हैं। दे एंटर द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। फिर उसके अंदर जाके ये एक्टिव हो जाते हैं। डैट इज़ द रीज़न दे आर सेड टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन्स डिवाइडिंग द लिविंग बींग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। इसी वजह से दे आर सेड टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन्स। ये जो है कोने की दीवारों पर लगने वाले लिविंग बींग्स की, डिवाइडिंग द लिविंग बींग्स फ्रॉम द, बिल्कुल कोने पे लगते हैं, बिल्कुल आखिर में इन्हें जोड़ा जाता है लिविंग बींग्स यानी जिंदा में और नॉन लिविंग थिंग जो जिंदा नहीं है, बिल्कुल इन्हें आखिर में रखा हुआ है। इनकी प्लेस आखिर में इसलिए बनाई गई है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये बहुत अलग अलग तरीके के शेप होते हैं, इनके आकार होते हैं, हिंदी में बोलते हैं आकार। वायरसेस आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायरस जो होता है बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, इंसान के लिए, जानवर के लिए और पेड़ के लिए। वायरस इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स सच एज हेक्सागोनल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, क्यूबिकल एक्सेट्रा। ये वायरसेस के बहुत सारे शेप हैं, जिसमें से कुछ ये हैं। हेक्सागन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा अगर आप अगर मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। स्पाइरल मैंने आपको पीछे दिखाया था, पॉलीगोनल, क्यूबिकल एक्सेट्रा। डिजीज़ कॉजिंग वायरसेस, ऐसे वायरस जो डिजीज़ कॉज करते हैं। वायरसेस आर पैथोजेनिक। वायरस जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, जिसका मतलब हम आप पढ़ेंगे डेट इसका मतलब ये पैथोजेनिक मतलब दे आर, इसका मतलब पैथोजेनिक, डेट इसका मतलब इसका ये मतलब है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सेवरल डिजीजेस। वायरसेस आर पैथोजेनिक, डेट इज वायरसेस पैथोजेनिक होते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं
कॉजिंग बहुत सारी डिजीज़ करते हैं, ये बीमारियाँ करते हैं हमेशा। सिंपल भाषा में कहेंगे बीमारियाँ, कॉमन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में। मैनी ह्यूमन डिजीजेज लाइक इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा आर कॉज बाय वायरसेस। ये सारी बीमारियाँ हैं जो वायरसेस से होती हैं। इन्फ्लुएंजा, नज़ला होना और चिकन पॉक्स, मीजल्स एक्सेट्रा कॉज बाय वायरसेस। द मोस्ट फैटल डिजीज़ कॉज बाय वायरस इज़ एड्स। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, फैटल का मतलब घातक, खतरनाक बीमारी जो होती है वायरस से होने वाली, वो होती है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म ये होती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बहुत घातक बीमारी करते हैं जिसका नाम होता है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जो किसी भी चीज़ से लड़ता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से किसी से भी लड़ता है, इम्यून सिस्टम होता है तो उसको कमज़ोर कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है तो वो उसको कमज़ोर कर देता है। इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है हमारे अंदर। डिफिशियंसी का मतलब कमज़ोरी। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इट इज़ HIV। और उस वायरस का क्या नाम है जो एड्स को करता है? HIV। उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। ह्यूमन की इम्यूनिटी डिफिशियंसी, कमज़ोर कर देता है ह्यूमन की इम्यूनिटी को, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, TMV की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस ग्रोज इनसाइड द सेल ऑफ टोबैको प्लांट्स। अब ये किस में कर रहा था? ये ह्यूमन में कर रहा था। ये वाली बीमारी जो है ये ह्यूमन में हो रही थी। अब ये आ गई वायरस ह्यूमन में कर रहा था। और ये वाली बीमारी किस चीज़ में कर रहा है वायरस? प्लांट में, टोबैको प्लांट में। तो टोबैको प्लांट मतलब तंबाकू वाला प्लांट। कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज में तंबाकू बोलते हैं आम। इन कैटल, और कैटल में ये करता है FMDV, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। फुट यानी पाँव और माउथ यानी मुंह, और डिजीज़ वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस FMDV कॉज फुट एंड माउथ डिजीज़। पाँव में और मुंह में बीमारी करता है। पोलियो वायरस इन ह्यूमन कॉजेज पोलियो माइलिटिस। पोलियो वायरस करता है ह्यूमन में पोलियो माइलिटिस। आप ये कुछ देख सकते हैं वायरस का स्ट्रक्चर। एक ये है वायरस, और एक ये है पोलियो वाला वायरस, ये एड्स वाला वायरस, ये डिजीज़ कॉजिंग वायरस है। रेबिस वायरस, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में और डिटेल में आप और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and comment it, so to improve my skills of teaching. Thank you.